अच्छा, आज आखिरी वीडियो है ऑन एनर्जी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं एनर्जी को कंक्लूड कर दूं। तो एनर्जी की आज हम दो स्ट्रीम्स पे बात करेंगे कि दो तरह की एनर्जी है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें कुरान के जरिए बताया है। एक है नूर की एनर्जी और दूसरी है फायर, आग की एनर्जी। नूर में सब अच्छाइयाँ हैं और फायर में हमें पता है कि सब बहुत मुश्किल होगा आगे जाके। तो नूर की एनर्जी क्या है? नूर की एनर्जी है ईमान, सही तरीके से चीजों को हासिल करना, लोगों की मदद करना, काइंडनेस, मतलब लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना। बिकॉज देखिए, हुकूकुल इबाद जो है ना, वो सिर्फ मैनरिज्म है कि आप दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें। अगर किसी ने आपके साथ बुरा सलूक कर भी दिया है तो अल्लाह कहता है मेरे लिए उसको माफ कर दो, और जब तुम उसको मेरे लिए माफ कर दोगे तो मैं तुम्हें अजर दूंगा। अच्छा, दूसरी बात वो ये कहते हैं, अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि हम हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत जस्ट रहे, हम बहुत इंसाफ पसंद हैं, जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरे के लिए पसंद करें, हसद जलन ना करें। अल्लाह कहता है जो दूंगा वो मैं दूंगा, जो मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो तो मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब होता क्या है कि हम जो आग की एनर्जी है, जो कि शैतान की एनर्जी है, जो जिनों की एनर्जी है, और जो डार्क बिहेवियर की भी कोई एनर्जी है ना, जो एंगर है या जलन है, हसद है, गुस्सा है, कंप्लेन है, शिकायत है, शर्म है, पुरानी चीजों पे गलत काम अगर हमने कहीं कर दिया है तो उस पे हमें बहुत ज्यादा हम शर्मिंदा होते हैं, गिल्ट में रखता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता ना शैतान जिंदगी में। उसी चीजों में हमारे दिमाग को उलझाए रखेगा, उसी एनर्जी में हमें फंसाए रखेगा ताकि हम जिंदगी में माफी मांग के आगे ना बढ़ सकें। क्योंकि इस्लाम में तो बड़ा आसान तरीका है, आप माफी मांगिए, खुद से भी, अपने आप को भी माफ कीजिए, दूसरों को भी माफ कीजिए, अल्लाह से भी माफ। इतना सादा सिंपल तरीका, मुझे लगता है कि कोई, अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत इससे हमारी हमसे पे जाहिर होती है। बिकॉज इतना अच्छे तरीका जो है इस्लाम में हमें दिया गया है कि सिर्फ माफी मांगनी है, हमने ये कहना अच्छा जी गलती हो गई, मतलब इतना सिंपल है। और अच्छा, अगर तुमने मेरे साथ ये किया तो मैंने तुम्हें माफ किया, इतनी सिंपल बात है और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। लेकिन हम उसमें फंसे रहने को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शैतान ने ईगो, तुम कैसे माफी मांग सकते हो, गलती तो उसकी थी और तुमने कैसे छोड़ दिया, उसको तो माफी मांगनी चाहिए थी। कभी कभी किसी के माफी ना मांगने के बावजूद भी आप उनको माफ कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया। और आप फिर माफ कर देने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप उनको जिंदगी में दोबारा वही स्पेस दें, क्योंकि हजरत अली का कॉल है कि मोमिन एक दफा या एक जगह से डसा जाता है। उसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि आप बार बार अपना मुंह दें किसी को थप्पड़ मारने के लिए कि वो लाल कर दे। अगली दफा आप अपनी बाउंड्रीज में उस शख्स से इंटरेक्ट करेंगे। ये है इस्लामी तरीका, ये बिल्कुल बेसिक ना। आपको कोई बात किसी की अच्छी नहीं लगी, आपने पहली बात ये कि कोशिश करें कि आप वैसे ही उसको माफ कर दें। दूसरी बात, अगर आप उसको रियलाइज कराना चाहते हैं तो किसी तीसरे से जाके कंप्लेन ना करें, उस बंदे को फोन उठा के कहें और कहें जी ये मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन हम ये नहीं करते, हम 100 लोगों को कहेंगे, अपने दिल में रखेंगे, और वो शैतानी एनर्जी हमें फिर जकड़ लेती है उन चीजों में और हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए चुगली गीबत ये सब कुछ मना किया गया ना। क्यों मना किया गया? क्योंकि वो जो एनर्जीज हैं, जिन जिन जिस शख्स के बारे में आप जितना ज्यादा बात करेंगे, उसको जितना ज्यादा गाली बकेंगे, जितना ज्यादा आप उससे इंटरेक्ट करेंगे, उसकी एनर्जी आपके अंदर घुस जाएगी। जब आप उसकी एनर्जी आपके अंदर घुस जाएगी तो वो आपको अगले आगे बढ़ने नहीं देगी, और आपकी जो गुडनेस आनी भी थी ना, कदर में जो थी, ऑप्शन थी आपके पास, वो भी आप नहीं हासिल कर सकेंगे। तो बेहतर ये है कि अपनी जान छुड़ाइए, माफी मांगिए अल्लाह से भी, खुद भी, और अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की अल्लाह के लिए माफ करें और आगे बढ़े। ये इतनी उसको पकड़ के बैठने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नूर की एनर्जी है ना, जो वो आपको माफ करना सिखाती है, वो आपको गुंजाइश निकालना सिखाती है, वो मार्जिन देना सिखाती है, अपने आप को भी और दूसरे को भी। इंसान है ना, अल्लाह ने कहा तुम इंसान हो, तुमसे गलती होगी, तुम 100 दफा, मतलब तुम पहाड़ के जितनी भी गुनाह करके मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो बेशक गुनाह कबीरा हो या सगीरा हो, सगीरा तो आप किसी भी एक्ट ऑफ गुडनेस से वैसे ही अल्लाह पाक को माफ कर देते हैं, लेकिन जो कबीरा है वो आप आइडेंटिफाई करके आपको माफी मांगनी पड़ती है, ताकि आपको ये रियलाइजेशन हो कि आप दोबारा ना करें। जो मेजर गुनाह इसलिए रखे हैं ना, वरना तो आप वल्लाह अल्लाह पाक तो वैसे भी माफ कर सकते थे, क्योंकि वो तो इतने रहीम है, इतने करीम है। मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगती है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करें रादर देन कि अल्लाह से डरें, क्योंकि डरना तो उस बात से होता है ना, क्योंकि किसी से कुछ हासिल करना है तो आप डर के लिहाज में रहेंगे। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना,
तो आपके अंदर वो मोहब्बत होती है और वो भी आपसे फिर फिर आपको ना उसकी मोहब्बत फील भी होती है। फिर जब आपका एक मोहब्बत का रिलेशनशिप होता है ना अल्लाह के साथ, तो बहुत सारी चीजें आप कह भी देते हैं, सुन भी लेते हैं और आप समझ भी लेते हैं, और आप फिर आपकी ये कोशिश होती है कि आप बेहतर से बेहतर उस रास्ते पे चलना खुद ही से शुरू कर दें। लेकिन जब खौफ होता है ना, तो मुझे लगता है खौफ जो है वो कुछ हासिल करने के लिए होता है बस, वो बहुत वक्ती होता है। जो फेथ होता है ना, वो मोहब्बत होती है। इसीलिए रूमी ने बहुत ज्यादा मोहब्बत पे बात की है ना। रूमी मोहब्बत पे इसलिए बात करते थे क्योंकि उन्होंने अल्लाह को पा लिया था ना। अल्लाह को पाने का एक ही जरिया है कि आप अपने आप से मोहब्बत करें, उसकी हर चीज से मोहब्बत करें, उसके हर फैसले से मोहब्बत करें, और उसको, और जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो ये सोच के आप बस अल्लाह पे छोड़ दें कि जो हो रहा है वो अल्लाह की रजा से हो रहा है, और जो होगा वो भी अल्लाह की रजा से होगा। आज का दिन मेरे रब ने मेरे लिए बस ऐसे ही लिखा था। अगर जिस दिन आप अपने आप को ये बात समझा लेंगे ना, और लोगों को इस इक्वेशन से निकाल देंगे, और शैतान को स्पेशली, तो आप खुद सुकून में आ जाएंगे। तो होता ये है कि जब ये दो एनर्जी स्ट्रीम्स में जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि अगर आप दुखी हैं ना किसी बात पे, तो आपके अंदर पेन है, तो आप पेन बेस्ड ही रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरे इंसान में भी पेन है, बेशक वो बिजनेस पार्टनर हो आपका, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, जिससे आपकी ज्यादा बन रही होगी ना, तो वो बॉन्डिंग की जो रीजन होती है ना बैकग्राउंड में, वो कोई पेन बेस्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीजें टेम्परेरी तो अच्छी चलती है, लेकिन आपके रिश्ते में हमेशा दर्द रहेगा, क्योंकि आपका दर्द उसका दर्द, उसका दर्द आपका दर्द, और फिर आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को सिर्फ दर्द ही दे रहे होते हैं। तो वो रिलीज करना बहुत जरूरी इसलिए भी होता है डार्कनेस, क्योंकि जब तक वो आपके अंदर रहेगा ना, वो आपको तकलीफ पहुंचाता रहेगा बगैर किसी वजह के। अच्छा, अब 10 साल पहले आपने किसी शख्स से इंटरेक्ट किया था, लेकिन आप आज भी उससे नाखुश हैं किसी बात पे, तो आपने उसकी एनर्जी को अपने सिस्टम में होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब आप उसको रिलीज नहीं कर रहे ना, अब उसको जाने नहीं दे रहे, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप उस एनर्जी में ही रहें, आप उसको रिलीज नहीं होने दे। लेकिन मैं कैसे दे दूं, उसने इतनी तकलीफ, बहुत सारे लोग आपके मेरे पास नॉर्थ अमेरिका में, मैंने काफी लोगों की काउंसलिंग भी की है ऑन मैरिज, तो लेकिन उसने इतनी तकलीफ दी मुझे। देखिए बच्चों के साथ ये मैं कहती हूँ जाने दें, तुम्हें जाने देंगे तो कुछ नया आएगा ना, फिर पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा। So, releasing the past is very important to move forward. पास्ट को अपनी जिंदगी से निकालना और खुशी से निकालना, रिजेंटमेंट के साथ जब कंप्लेन के साथ जब आप निकालते हैं, शिकायत के साथ निकालेंगे तो आप निकाल नहीं रहे, फिर भी आपने पास्ट को पकड़ा हुआ है, और फिर वो बढ़ता चला जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला हमसे सिर्फ राइट बिहेवियर चाहते हैं, बाकी क्योंकि मेजर चीजें तो सारी उन्होंने अपने हाथ में रखी हैं, शादी, डेथ, बच्चा, रिस्क, इज्जत, जिल्लत, ये सारी तो अल्लाह के हाथ में। हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है कि हम सिर्फ खुश रहें, इत्मीनान में रहें, और ईमान पे खड़े रहें, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, बाकी सब तो अल्लाह ने करना है। आप मेहनत करेंगे, आपकी हैसियत, मेरी और आपकी हैसियत जो है ना, मेरे हिसाब से 1% से भी कम होती है अपनी जिंदगी को क्राफ्ट करने के लिए। बहरहाल लोगों का ख्याल ये है कि उन्होंने बहुत सारी दौलत और ये औलाद, ये सारी चीजें की सारी बोरोड चीजें होती हैं, ये हमारी हैं नहीं, ये अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। अल्लाह समझता है तो वो दे देता है, अल्लाह नहीं समझता तो आपको आजमाइश से गुजारता है। तो मैं नहीं समझती कि इसमें इंसान का कोई बहुत बड़ा किरदार है कि आप अपने आप को कुछ समझना शुरू हो जाए। तो ये सारी जो डार्कनेस है ना, वो आपको ईगो सेंट्रिक बनाती है, जिसमें आपकी अकड़ के मैं भी तो कुछ हूँ ना, मैं जरिया हूँ, मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। सो वो जो मैं आती है ना, वो इस स्पेस से आती है। जब मैं आ जाती है तो वो आपको पकड़ लेती है, जब वो आपको पकड़ लेती है उस एनर्जी, वो जो डार्कनेस की एनर्जी जब आपको पकड़ लेती है, तो वो क्या करती है, आपको उसके अंदर ही उलझाना शुरू करती है, एक चीज के बाद दूसरी चीज, एक गलत काम के साथ बाद आपसे दूसरा गलत काम वो करवाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि उन सारी चीजों से अगर तुम स्लिप होके वहां चले भी जाओ, तो फिर आओ वापस, और वापस आ जाओ अपनी रब की तरफ, और आप सीधी तरह माफी मांगो और बात खत्म करो। इतनी सिंपल सी बात है। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो एनर्जीज, और जब आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और किसी के साथ अच्छा या बुरा, अच्छा एक्सपीरियंस तो आपको अच्छा लगता है ना, जॉय देता है, तो चले आप वो होल्ड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बुरा एक्सपीरियंस है, तो वो आप किसी को होल्ड ऑन जब करेंगे, जब आप माफ नहीं करेंगे, जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो आपको पकड़ लेगा, और जब आपको पकड़ और जकड़ लेगा, तो वही चीज बार बार आपके साथ रिपीट होती चली जाएगी, क्योंकि वो शैतान करवा रहा है और लोगों से। जो शैतान की एनर्जी है वो ही लोगों के अंदर घुस जाती है, क्योंकि वही एनर्जी आपने खुद अपने अंदर भी रखी हुई है ना, क्योंकि
وہ جو پرانا شخص تھا یا پرانی لڑکی تھی یا پرانی گرل فرینڈ تھی یا اپنے آپ کی کوئی ٹین ایج میں فرینڈ تھی جس نے آپ کے ساتھ کچھ برا کر دیا، وہ انرجی، وہ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انرجی آپ نے پکڑی ہوئی ہے آج تک. اب وہی انرجی آپ کو وہ ایونٹس جو ہے وہ ریکریٹ کروا رہی ہے آپ سے. وہی انرجی یونیورس میں جاتی ہے، جو آپ دیں گے وہ واپس آئے گا. تو وہ پھر بار بار آپ کے ساتھ وہی چیز ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہی بار بار یہ کیوں ہوتا ہے، میں ہی کیوں بے وقوف ہوں. بہت لوگ میرے سے آ کے یہ کہتے ہیں ہر کوئی مجھے ہی کیوں چھوڑ جاتا ہے، بیکاز اب وہ آپ نے اپنی سیلف اسٹیم میں، اپنے اورا میں وہ انرجی گھسائی دی ہے جو انرجی آف دا پاسٹ ہے. جب تک آپ وہ سرینڈر نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، اس کو جانے نہیں دیں گے، اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گے، دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. سو یہ انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ دو کانسیپٹس ہیں، بیکاز اس کی آگے بہت زیادہ بات ہوگی جب میں بہت ڈارکنیس کو ڈیٹیل میں جب آپ سے ڈسکس کروں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں. کیونکہ ان دو چیزوں کی بیسس پہ جو آپ کی دو میجر انرجی اسٹریمز ہیں، ایک ہے ایمان والی. ایمان سے جب آپ چیز کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملے گا، اس میں آپ کو خوشی، راحت، برکت سب کچھ آئے گا. لیکن جن لوگوں کے پاس، جیسے ہم کہتے ہیں نا، حرام پیسہ آ گیا یا حرام چیز کے تھرو آپ نے ریلیشن شپ بنا لیا، اس میں کوئی عافیت نہیں آئے گی، وہ آ ہی نہیں سکتی. ایون شادیاں بھی اگر آپ نے کسی مقصد کے لیے، غلط مقصد کے لیے کی ہے نا، کسی کو استعمال کرنے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، یا آپ کسی کو استعمال کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ کے کام میں برکت کبھی نہیں آئے گی. یا آپ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے کسی اور کام کے لیے اور آپ اس کو نہیں صحیح طرح استعمال کر رہے، تو وہ برکت نہیں آتی. پھر وقتی طور پہ آپ کو، چونکہ شیطان کی انرجی کے پاس بھی ایکول پاور ہے آف کریشن، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کی لائف میں شیطان کی انرجی جو ہے وہ میننگ لیس اور پاور لیس رکھے گی آپ کو وہ زیادہ دنیا کی راہ دے دے گی ٹیمپریریلی. لیکن پھر ہوگا کیا، کیونکہ وہ ایک آپ پورے اسپائرل میں گھومتے ہیں نا، شیطان کی انرجی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، پھر آپ اسی کے اندر رہیں گے. تو لیکن اس میں سکون، اس میں عزت، اس میں جو کنٹینٹمنٹ ہے نا، وہ دنیا میں ہے. اور آخرت تو آپ کی خراب ہے ہی، کیونکہ آپ نے سول ورک ہی نہیں کیا اپنا روح جو کلینز کرنے آئے تھے وہ تو کام ہی نہیں کیا. جب کام ہی نہیں کیا اور انہی چیزوں میں مزید پڑ گئے اور زیادہ، جو کرنے آئے تھے وہ تو کیا نہیں اور مزید شیطانی چیزوں میں پڑ گئے، تو اور بڑا بیگیج لے کے واپس جائیں گے. تو پھر ہوگا کیا، پھر ظاہر ہے قبر میں ہی ہوگا، کیونکہ چھوڑ کے تو یہیں جانا ہے، باڈی نے تو یہیں رہنا ہے، صرف روح نے واپس جانا ہے اور روح کو ہم نے بہتر کر کے دینا تھا. تو آپ کا تو آبجیکٹو فیل ہو گیا نا اس پورے مطلب آنے کا اور پوری زندگی گزارنے کا. تو آپ کے زندگی گزارنے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے اپنی روح کی صفائی کرنی ہے. آپ جو ہیں وہ اگر ڈارکنیس میں چلے گئے، ایون بہت سارے لوگ جو میں دیکھتی ہوں کہ ان کا حقوق اللہ پہ بڑا زور ہے، نماز روزہ سب کرتے ہیں، جو کرنا بھی چاہیے، وہ تو اللہ کی محبت میں انسان اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے کہ اپنی ڈارکنیس مجھے دے جاؤ اور میرا نور لے جاؤ. اب میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے اندر نور کیوں نہیں آ رہا؟ تو اگر نور ہے تو یہ میں مان نہیں سکتی. مومن کو تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ غصہ حرام ہے. پرانی چیزیں آپ کیسے اپنے اندر رکھ کے بیٹھے رہ سکتے ہیں آج سے 20 30 40 سال پہلے کی؟ یا آپ کیسے اپنی مطلب بہن بھائی دوستوں میں کیسے جیلسی ہو سکتی ہے کوئی اگر اچھا گرو کر رہا ہے؟ مطلب کیسے، ہاؤ؟ کیونکہ اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ اللہ کے قریب ہیں، تو یہ ساری بیماریاں آپ میں نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں نا، ایک مختلف انرجی اسٹریم ہے، دوسری مختلف انرجی اسٹریم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے بات کریں تو میجورٹی لوگ دوسروں کی وہ ایسا فلاں ایسا، آپ اپنی ذمہ داری لیں اور صرف آپ نے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہونا ہے اور آپ نے اپنے اعمال کو جواب دینا اپنی قبر میں. آپ صرف یہاں اپنے لیے آئے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں آئے، نہ ان کو جج کرنے کے لیے، نہ کریٹیسائز کرنے کے لیے، نہ ان کے بارے میں اوپینین فارم کرنے کے لیے. آپ یہاں آئے ہیں صرف اپنا کام کر کے، اپنے آپ کو مطمئن کر کے، اپنے رب کے ساتھ رشتہ ٹھیک کر کے، اس سے اپنی عافیت اپنی زندگی کی مانگ کے، اور آپ نے چلے جانا ہے. یہ اتنا سا کام ہے، اپنا بیہیویئر ٹھیک کرنے آئے ہیں آپ یہاں. باقی میجر چیزیں تو اللہ نے دینی ہے. میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو صرف نیت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن برکت تو اوپر سے آنی ہے. ہو یا نہ ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے نا، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان باتوں کو یاد رکھیں، کوشش کریں کہ لوگوں کو ہرٹ نہ کریں، کوشش کریں کہ پازیٹیو انرجی میں رہیں، انرجی آف نور میں رہیں، لائٹ آف دا کریٹر میں رہیں، اللہ کی قربت میں رہیں، اس انرجی میں بس رہ لیں نا. تو آٹومیٹکلی وہ شیطان جو ہے، وہ شیطان آتا ہے پھر ایسے لوگوں کے پیچھے بہت بہت زور لگا کے
لیکن پھر جب ایمان ہوتا ہے تو پھر شیطان بھی، جیسے حضرت عمر خطاب کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ شیطان راستہ چینج کر لیتا تھا. دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات.